हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। मैथ्स के एग्जाम से पहले आपको सभी फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से लर्न हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स के एग्जाम में बैठने से पहले सभी फॉर्मूलेस आपको बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, तो ही आप अपने एग्जाम में उन फॉर्मूलेस को अप्लाई कर सकते हो एंड उनकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में जाने से पहले सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेस आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। तो इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के जो आपके जितने भी फॉर्मूलेस हैं जिससे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस वगैरह सारी एक बार ही रिवाइज करेंगे ताकि आप एग्जाम में उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि आपके पॉलिनोमियल किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर आपके पास क्या होती है, 1, दैट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। एंड इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ax प्लस b। सेकेंड आपके पास होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर आपके पास क्या रहती है, 2, दैट इज स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। थर्ड है आपके पास क्यूबिक। क्यूबिक में आपको पता है कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या रहती है, 3। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ आपका इस फॉर्म में होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एंड द लास्ट वन इज योर बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इन तीनों पे फोकस करना, बट बाई क्वाड्रेटिक के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए दैट इसकी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री की 4 होती है एंड ये आपका कुछ इस फॉर्म का होता है, दैट इज ax4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस dx प्लस c, दैट इज हाईएस्ट पावर आपकी क्या है इसमें, 4। ये थे आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज इन पॉलिनोमियल्स का आपके पास ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपके पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर आपके पास क्या होती है, 1। तो जिस इक्वेशन की आपके पास हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसका ग्राफ आपके पास क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपके पास क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलास। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला की फॉर्म में आपका ग्राफ बनता है एंड इसमें भी आपके अगेन 2 तरह के ग्राफ बनते हैं। फर्स्ट इज ओपन्स अपवर्ड एंड सेकंड इज ओपन्स डाउनवर्ड। तो ओपन्स अपवर्ड आपका किस कंडीशन पे बनेगा, जब आपका जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे यहाँ पे क्या है, a। व्हेन a विल बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स व्हेन a विल बी पॉजिटिव, तो आपका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा। एंड व्हेन a विल बी नेगेटिव, और वी कैन से दैट a इज लेस देन 0, तो जो आपका ग्राफ होगा दैट विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो ये दोनों भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये लर्न कर लेना दैट लीनियर इक्वेशन हैज स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड क्वाड्रेटिक हैज पैराबोलास। नेक्स्ट आपका कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जीरोस आपके क्या हैं, बेसिकली जीरो को आप ग्राफिकली देखना चाहो तो हमें एक इक्वेशन देख के कैसे पता चलते हैं कि वो जीरोस कितने हैं उस इक्वेशन के। तो जो आपका ग्राफ है इसमें आप देखोगे कि वो आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन में ये ग्राफ है, तो ये वाली आपकी जो लाइन है दैट इज योर एक्स एक्सिस। तो इसमें आप देखो ग्राफ आपका कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें एक बार यहां कर रहा है, सेकंड टाइम यहां एंड थर्ड टाइम यहां, तो 3 बार इंटरसेक्ट करा, तो इस ग्राफ के लिए 3 जीरोस हो जाएंगे। सिमिलरली इस ग्राफ में आपके पास फर्स्ट टाइम यहां इंटरसेक्ट करा, सेकंड आपका यहां, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे आपके पास, 2। इस ग्राफ के लिए एक ही बार आपका ग्राफ जो है आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके हमारे पास कितने जीरो हो जाएंगे, 1। तो जीरोस आप कैसे निकालते हो कि एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर में भी थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो जो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस ऑब्वियसली कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक है दैट मींस की डिग्री आपके पास हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। आगे देखते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें जीरोस एंड उसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन जानना है। तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, तो एक जीरो हमने मान लिया कि क्या है, अल्फा, एंड एक हमने मान लिया बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा दैट इज योर सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a। b हमारे पास x का कोएफिशिएंट है एंड जो a है आपके पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। सम ऑफ जीरोस विल बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सिमिलरली जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है दैट इज अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। c आपका अगेन जो आपका कांस्टेंट है एंड a जो आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो ये दोनों को लर्न होने ही चाहिए। अगर आपने अभी तक भी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है तो प्लीज ये फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिए, आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस आने वाले हैं इन फॉर्मूलेस से। अगर आपको एक क्वेश्चन में
रूट्स दिए हैं तो आप उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन लर्न करनी है। दैट आपके पास इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज योर अल्फा इंटू बीटा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। दैट इज वो आपको दो रूट्स दे देता है, अल्फा एंड बीटा, एंड आपको बोलता है कि उससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। तो आपको बस ये इतनी सी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आपको तभी जाना है जब क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले, उनका रिलेशंस बहुत अच्छे से हो गया हो एंड आपने उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली हो। अदरवाइज इस पार्ट को आप लीव कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ, अगर आपने लर्न करना है तो आप कर लेना। तो क्यूबिक की इक्वेशन आपके पास किस फॉर्म में होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड इसके आपको पता है कि कितने जीरोस होंगे, 3, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या रहता है, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड जो तीनों आपके जीरोस हैं उनका सम क्या रहता है, डी बाय ए, एंड sum of product of zeros taken 2 at a time, that is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha will be equal to your c by a। तो ये तीनों भी आप लर्न कर लेना। अगर आपने क्वाड्रेटिक के बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो ही आप क्यूबिक के लर्न करना, अदरवाइज इसके क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। अगेन जब हमने रूट से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, उसी तरह से अगर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स दिए हैं उससे भी हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, उसके साथ आपका क्या आएगा, एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी अगर आपको एक इक्वेशन के 3 रूट्स दिए हैं, तो इससे आप अपनी सिंपली इक्वेशन बना सकते हो। सो इतना ही आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में। आपके अलजेब्रा में, अलजेब्रा का आपका दूसरा चैप्टर है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।